सोचें जरा, किसी ऐसी चीज की कीमत लगाना कितना मुश्किल काम है जिसकी कल की कीमत हमें पता ही ना हो। जैसे कि एक स्टॉक ऑप्शन, इसकी वैल्यू पूरे तौर पर स्टॉक की मुस्तकबिल की कीमत पर मुनासिर है, जो हम यकीन से जान ही नहीं सकते। ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इस गैर यकीनी सूरत हाल में से यकीन पैदा करने का कोई आसान लेकिन बहुत ताकतवर तरीका मौजूद हो? तो आइए एक पीरियड के बायनोमियल मॉडल की दुनिया में उतरते हैं। तो असल मसला है क्या? आज हम किसी मालियाती आले जैसे कि एक ऑप्शन की मुनासिब कीमत कैसे मालूम करें जिसकी अदायगी कल होनी है और इसका इन्हिसार एक ऐसी चीज़ पर है जिसकी कीमत का हमें कोई अंदाज़ा नहीं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज एक बहुत ही क्लेवर मॉडल की मदद से ढूंढने वाले हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि हम इस मसले को कैसे हल करेंगे। पहले हम एक बहुत ही सिंपल सी दुनिया बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कीमतें ऊपर नीचे कैसे जाती हैं। इसके बाद हम एक रिस्क से पाक पोर्टफोलियो बनाने का जादुई तरीका सीखेंगे जिससे हम कीमत का हिसाब लगाएंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब कुछ वॉलेटिलिटी से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग में ना सबसे पहला कदम अक्सर ये होता है कि आप पेचीदा हकीकत को आसान बना लें। तो आइए हम भी एक बुनियादी मफरूज़ा कायम करके इस मसले को हल करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी मफरूज़ा आता है जो इस बायनोमियल मॉडल की बुनियाद है, यानी स्टॉक की कीमत के हज़ारों लाखों इम्कानात को भूल जाएं। हम ये मानते हैं कि सिर्फ दो ही मुमकिन है, एक मुद्दत में कीमत या तो ऊपर जा सकती है या नीचे। बस ये एक बाइनरी दुनिया है। ये एक बहुत पेचीदा मसले को काबिले इंतज़ाम बना देता है। ठीक है, तो हमने मुस्तकबिल को दो रास्तों तक महदूद कर दिया है, अप या डाउन। अब सवाल ये उठता है कि मैथमेटिकली हम इन ऊपर और नीचे की स्टेट्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो जो ऊपर वाली हालत है ना, इसको हम एक अप फैक्टर से डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहेंगे यू। ये बस एक से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। मिसाल के तौर पर 1.1, यानी ऊपर की हालत में मुस्तकबिल की कीमत मालूम करने के लिए हम मौजूदा कीमत को सिर्फ यू से ज़रब दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाली हालत को एक डाउन फैक्टर यानी डी से डिफाइन किया जाता है। ये नंबर एक से कम होता है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, मॉडल को कंसिस्टेंट रखने के लिए डी जो है वो यू का उल्ट यानी इन्वर्स है। लिहाजा अगर यू है 1.1 तो डी होगा 1/1.1। ये ताल्लुक बहुत अहम है। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमारा असासा $50 से शुरू होता है और हमारा अप फैक्टर यू है 1.1, तो ऊपर की कीमत बन गई $55 और नीचे की कीमत हमारे डाउन फैक्टर डी को इस्तेमाल करते हुए बन जाती है $45.45। देखा, एक नुक्ता आगाज से दो साधा मुतय्यन मुस्तकबिल। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि इसका पे ऑफ कैसे काम करता है। फर्ज करें एक कॉल ऑप्शन है जिसकी स्ट्राइक प्राइस है $49, यानी $49 पर खरीदने का हक। अगर स्टॉक बढ़कर $55 हो जाता है तो ऑप्शन होल्डर $49 में खरीदकर $55 की चीज़ हासिल कर सकता है। ये हुआ $6 का पे ऑफ। लेकिन अगर स्टॉक गिरकर $45 हो जाए तो कोई भला उसे $49 में क्यों खरीदेगा? जाहिर है नहीं खरीदेगा। ऑप्शन बेकार हो जाएगा और पे ऑफ होगा 0। और यहाँ इस मॉडल का असल जादू सामने आता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी ये पेशेनगोई करना नहीं है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। नहीं, इसकी असल जहानत एक ऐसा खास पोर्टफोलियो बनाने में है जहां इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि कीमत किधर जाती है। ये प्रोसेस कंसेप्चुअली बहुत सीधा साधा है। पहला कदम, असासे की कुछ मिकदार लें और एक कॉल ऑप्शन बेचकर एक पोर्टफोलियो बनाएं। दूसरा कदम, और ये है की पॉइंट, हम असासे की इतनी मिकदार लेंगे कि पोर्टफोलियो की कीमत एक जैसी रहे, चाहे स्टॉक ऊपर जाए या नीचे। और तीसरा, चूंकि मुस्तकबिल की कीमत अब यकीनी है, हम आसानी से इसकी आज की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है? हम रिस्क को ख़त्म कर रहे हैं। एक रिस्की स्टॉक और एक रिस्की ऑप्शन को सही तनासुब में मिलाकर हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर रिस्क से पाक है। इसकी मुस्तकबिल की कीमत तयशुदा है। इसी को कहते हैं परफेक्टली हेज्ड पोर्टफोलियो। और ये देखें कितना शानदार नतीजा है। चाहे हम ऊपर वाली दुनिया में हों या नीचे वाली दुनिया में, इस खास पोर्टफोलियो की जो फाइनल वैल्यू है, यानी हमारी स्टॉक होल्डिंग माइनस वो ऑप्शन जो हमें अदा करना पड़ सकता है, वो बिल्कुल एक ही नंबर निकलती है। हमने दो ही गैर यकीनी मुस्तकबिलों से एक यकीनी नतीजा बना लिया है। रिस्क गायब हो गया है। अच्छा, अब जब हमारे पोर्टफोलियो की एक यकीनी गारंटीड फ्यूचर वैल्यू है तो हम आसानी से रिवर्स इंजीनियर करके ये पता लगा सकते हैं कि आज इस ऑप्शन की कीमत क्या होनी चाहिए। ये फाइनेंस का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है। अगर कोई आपसे गारंटी के साथ कहे कि वो 1 साल बाद आपको $100 देगा,
तो आज उस वादे की क्या कीमत है? जाहिर है 100 से थोड़ी कम, क्योंकि आप आज एक छोटी रकम रिस्क फ्री रेट पर लगाकर 1 साल में 100 रुपये बना सकते हैं। यही मंतिक यहां भी काम करती है। हमारे पोर्टफोलियो की आज की कीमत उसकी यकीनी मुस्तकबिल की कीमत है, जिसे बस वापस डिस्काउंट किया गया है। इसके पीछे की जो मैथ्स है ना, वो हमें एक बहुत कारामद चीज देती है, जिसे ओमेगा या रिस्क न्यूट्रल वजन कहते हैं। इसे ऊपर जाने की एक खास किस्म की एडजस्टेड प्रोबेबिलिटी समझ लें। ये कोई असल दुनिया की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बल्कि ये एक मैथमेटिकल वेट है जो हमें ऑप्शन की सही कीमत लगाने में मदद करता है। गोया हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई रिस्क से नहीं डरता। इसका फॉर्मूला हमारे यू, डी और रिस्क फ्री रेट को एक साथ मिलाता है। तो ऑप्शन की मुनासिब कीमत का फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली बहुत खूबसूरत और सादा बन जाता है। ये है ऊपर जाने पर ऑप्शन का पे ऑफ ज़र्ब हमारा वजन ओमेगा जमा नीचे जाने पर पे ऑफ ज़र्ब बाकी का वजन यानी 1 माइनस ओमेगा। फिर इस पूरी वेटेड एवरेज पे ऑफ को हम आज की तारीख तक डिस्काउंट कर लेते हैं। चलें अब अपने नंबर्स डालकर देखते हैं। अगर रिस्क फ्री रेट 5% है, यू है 1.1 और डी है 1/1.1, तो हमारा रिस्क न्यूट्रल वजन ओमेगा तकरीबन 0.7448 निकलता है। ये वो वजन है जो हम ऊपर वाली हालत के पे ऑफ को देंगे। और अब आखिरी कदम, हम ऊपर वाली हालत से $6 का पे ऑफ लेते हैं, उसे अपने ओमेगा यानी 0.7448 से वज़न देते हैं और नीचे वाली हालत से $0 के पे ऑफ को बाकी वज़न से। फिर हम इस पूरी रकम को 5% पर 1 साल के लिए डिस्काउंट करते हैं। नतीजा, आज हमारे इस कॉल ऑप्शन की मुनासिब कीमत है $4.25। लीजिए, हमने एक गैर यकीनी मुस्तकबिल की कीमत का तयन कर लिया है। अब ये सब कुछ बड़ा थ्योरेटिकल लग रहा होगा, है ना? एक सवाल जहन में आता है कि ये यू और डी यानी ऊपर और नीचे के फैक्टर्स आखिर आते कहाँ से हैं? ये हम खुद से तो नहीं बना लेते। इसका जवाब है वॉलेटिलिटी, जिसे यूनानी हर्फ सिग्मा से जाहिर किया जाता है। वॉलेटिलिटी इस बात का पैमाना है कि किसी असासे की कीमत में कितना उतार चढ़ाव आता है, और पता ये चलता है कि हमारे यू और डी फैक्टर्स सीधा सीधा इसी हकीकी काबिले पैमाइश वॉलेटिलिटी से निकलते हैं। ये मॉडल मार्केट की हकीकत पर मबनी है, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, यू उतना ही बड़ा होगा और डी उतना ही छोटा। इससे मुस्तकबिल की मुमकिना कीमतों में फ़र्क बढ़ जाता है, और एक ऑप्शन होल्डर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब है ज़्यादा मुमकिना फ़ायदा, जबकि नुकसान अब भी 0 तक ही महदूद है। और यही वजह है कि ज़्यादा वॉलेटाइल असासों पर ऑप्शन ज़्यादा महंगे होते हैं। ये मॉडल इस ताल्लुक को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर करता है। ये बात वाकई सब कुछ समेट देती है। इस मॉडल की असल जहानत मुस्तकबिल की पेशगोई करने में नहीं, बल्कि ये एक मुतवाज़ी रिस्क से पाक दुनिया बनाता है जो हमें एक ऐसी कीमत का हिसाब लगाने की इजाज़त देती है जो हमारी हकीकी रिस्क भरी दुनिया में भी दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि कोई मुफ्त का मुनाफा ना कमा सके। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है। इस ताकतवर टूल ने एक पेचीदा गुंजलिक हकीकत को लिया और इसे सिर्फ 2 सादा नताइज तक महदूद कर दिया, ऊपर या नीचे। अगर इतना पेचीदा मालियाती मसला इस तरह हल हो सकता है तो ज़रा सोचें, कारोबार, साइंस या हमारी अपनी ज़िंदगी के दूसरे बड़े पेचीदा मसाइल को सिर्फ 2 इंतखाबों तक आसान बनाकर क्या हम उन्हें बेहतर तौर पर नहीं समझ सकते?